तो एक तरफ जहां वक्त संशोधन बिल को लेकर राजनीति इस वक्त चरम पर है, तो वहीं अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने वक्त संशोधन बिल को मुसलमानों के हित में बता दिया। उन्होंने कहा कि विपक्ष और कुछ धर्मगुरु जो हैं लोगों को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, ये सिर्फ बरगलाने की राजनीति है। सरकार आम मुसलमानों को लाभ पहुंचाने के लिए काम कर रही है। केंद्र सरकार की तरफ से लोकसभा में आज वक्फ संशोधन बिल पेश कर दिया गया है। हमारे साथ उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर जी हैं। सर, आज बिल तो पेश कर दिया गया, लेकिन विरोध बहुत हो रहा है। कई नेता कह रहे हैं, उलेमा कह रहे हैं कि जो इसके समर्थन में है मुसलमान उसको वोट नहीं करे, यानी कि बिहार में सबसे ज्यादा गर्माहट देखने को मिल सकती है इस बिल के बाद। तो वही मालिक हैं, ठेकेदार वही हैं। अगर इतने बड़े हमदर्द हैं तो हम उनसे पूछना चाहते हैं, जो ठेकेदार लोगों से, कि एक गरीब महिला का नाम बता दें जो मुसलमान है, उसको बसने के लिए वक्फ बोर्ड की जमीन दिए हों। एक किसी गरीब मुसलमान नौजवान को बता दें कि वक्फ बोर्ड की संपत्ति का उसको लाभ दिए हों। एक बता दें। इसमें कैसे लाभ मिलेगा? जब संशोधन बिल आ जाएगा उसमें कैसे लाभ मिलेगा? हाँ, लाभ मिलने के पहले आपने अभी देखा ना कि जैसे 2 मुस्लिम महिलाएं उस कमेटी में रहेंगी। ये पहले से क्लॉज है। नहीं, आप क्या बात करते हैं? 2 महिलाओं का पहले से। मैं देखो, मैं बता देता हूं। वक्फ बोर्ड में महिला, पुराना बिल, वक्फ बोर्ड में महिलाओं और अन्य धर्मों के लोगों की नियुक्ति नहीं हो सकती। ये पुराना बिल है। नया बिल है, वक्फ बोर्ड में 2 महिलाओं और अन्य धर्म के 2 सदस्यों की नियुक्ति हो सकेगी। जी, कांग्रेस सांसद यही बात कह रहे हैं जब किसी मंदिर के ट्रस्ट में कोई मुस्लिम नहीं शामिल हो सकता, तो फिर इस ट्रस्ट में या इस बोर्ड में क्यों किसी नॉन मुस्लिम को शामिल कर रहे हैं, जब उसे वक्फ बोर्ड का ज्ञान ही नहीं होगा? वही पंडित हैं, उन्हीं को ज्ञान है। हम तो देखते हैं कि अच्छे अच्छे मुसलमान संस्कृत के अच्छे विद्वान हैं। ये क्या बतियाएंगे कांग्रेस के लोग? ये सिर्फ विपक्ष के लोग वोट की राजनीति कर रहे हैं। इन्होंने पहले, जब वही कांग्रेस पार्टी का ही एक कानून बनाया हुआ है, हमारा नहीं, हम तो नया बिल लेके आए हैं ना, तो उन्होंने ही बनाया है कि महिलाओं को नहीं अधिकार। तो फिर प्रियंका को सदन में क्यों ले गए? यहाँ तो कांग्रेस 40% चुनाव में जो है कैंडिडेट महिलाओं को कर चुकी है। कहाँ दिया? नहीं दिया भाई, 40% यहाँ 2022 के चुनाव। जबान से कहा ना, दिया नहीं। आप उसको पढ़िए, आप उनकी सुनी हुई बात को बोल रहे हैं, हम रिटेन में बता रहे हैं। ठीक है ना? बतिया बा कहकुतिया नहीं, मेहर बा घर खटिया नहीं वाली याद बा यार। उन्होंने जो कहा था वो नहीं किया। कांग्रेस अगर हितैषी होती मुसलमानों की, तो आजादी के बाद नौकरियों में 38% मुसलमान था। कांग्रेस और सपा बसपा ने इतना किया कि आज 1% नहीं है। अगर सपा बहुत मुसलमानों की हितैषी है, तो 27 के चुनाव में कांग्रेस समाजवादी पार्टी ऐलान करे, कांग्रेस वो ऐलान करे कि हमारी सरकार बनती है तो हम मुसलमान को मुख्यमंत्री बनाएंगे। है हिम्मत? ये ऐलान तो कोई नहीं कर सकता, ना आप कर सकते हैं, ना बीजेपी करेगा। हमने तो मोर्चा बनाया था, हमने ऐलान किया था कि हमारे गठबंधन का पहला मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। क्या बात करते हैं आप? पता करिए। हाँ, मैंने मंचों से बोला है, चाहे हम डॉक्टर अयूब साथ रहे हों, चाहे ओवैसी साथ रहे हों, और चाहे अफजाल अंसारी साथ रहे हों, सब लोग साथ रहे। तो उस समय हमने तय किया था कि 1-1 साल सब लोग बनेंगे, पहला मुख्यमंत्री मुसलमान होगा। आप राजभर को नहीं कह सकते, ये अखिलेश और राहुल के ऊपर बोल सकते हैं। आप कह रहे हैं कि ये कुछ नेता राजनीति कर रहे हैं वक्फ बोर्ड पे, इस बिल पे, लेकिन अभी अलविदा की नमाज हुई, ईद की नमाज हुई, काली पट्टी बांध के विरोध किया गया, और उसके पहले एक वोटिंग हुई थी बड़े पैमाने पर, उसमें भी बहुत बड़ी संख्या में लोगों ने वोट किया था इसके अगेंस्ट। फिर उसके बाद इसको जनता का क्यों नहीं माना जा रहा कि जनता इसके अगेंस्ट है? देखिए, जो जेपीसी कमेटी बनी उसमें भी वोटिंग हुई तो बहुमत से पास हुआ ना। नहीं, तो जेपीसी कह रहे हैं कि उसमें जो मेंबर से कह रहे हैं, हमें बात जो हमने कही, जो अमेंडमेंट में हमने मना किया, उसको भी हमारी बात को डिनाई कर दिया गया और जबरदस्ती उसको पेश कर दिया। वो झूठ बोल रहे हैं, सिर्फ वोट की राजनीति के लिए सब ड्रामा कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि लोकसभा के अंदर गृह मंत्री माननीय अमित शाह जी ने कहा स्पीकर महोदय से कि जितने विपक्ष के लोग कह रहे हैं, इनका जो भी बिल हो, प्रस्ताव हो, आप इनको बुला करके उसको शामिल कर लीजिए। सदन की बात मैं कर रहा हूं, गृह मंत्री ने सदन में बोला, स्पीकर महोदय से कहा कि सबको बुला करके अपने चेंबर में सबके कागज ले लीजिए, सब शामिल कर दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है।
लेकिन इस बिल में जो कहा जा रहा है कि ट्रिब्यूनल के बाद आगे भी आप बात कर सकते हैं, तो जो संपत्तियां पहले से वक्फ बोर्ड में दर्ज हैं, तो क्या उसके अगेंस्ट भी तो लोग अब ऊपर चले जाएंगे, तो ये संपत्तियां फिर ऐसा सवाल है नहीं। हमारे नाम से अगर खेत है तो हमारे खिलाफ जाएगा कोई कोर्ट में लड़ने। लोगों को भय इस बात का है कि जो अवैध जमीनों पर कब्जा है, जब उसके साक्ष्य सबूत मांगे जाएंगे तो लोग दे नहीं पाएंगे, ऐसे लोग चिंतित हैं। तो चिंता तो उधर भी होनी चाहिए, क्योंकि राजभवन कहा जा रहा है खुद वक्फ की संपत्ति पर है, तो ये छिन जाएगा। नहीं, सरकार कहाँ चिंतित है? सरकार तो उसको लेके चिंतित नहीं है। हम कहाँ उसको लेके चिंतित हैं? चिंतित तो वो लोग हैं जो बेच बिकिन करके माल इकट्ठा करते हैं। वक्फ बोर्ड की संपत्ति को बेच करके जो धन अर्जित करने वाले लोग, वही लोग विरोध कर रहे हैं। तो फिर आप ये मान रहे हैं कि चाहे लखनऊ का, चाहे राजभवन हो, चाहे डीएम आवास हो, इन सब पर भी क्लेम अब ऊपर हाई कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट तक लोग लेकर जाए? कोई रोक थोड़ा कहा है। एक कानून एक व्यक्ति के लिए तो नहीं बन रहा है। ये तो 140 करोड़ आबादी में जो अल्पसंख्यक की आबादी है उसके लिए बन रहा है। वो सुप्रीम कोर्ट जाए सबके लिए, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट जाए सबके लिए है। एक आंकड़ा राजभर जी और कहता है कि जो केंद्र सरकार है और इधर चाहे उत्तर प्रदेश सरकार हो, कहा यह जा रहा है कि 2014 में जब केंद्र की सरकार बनी उत्तर प्रदेश भारत में, और जब 17 में यहाँ पे उत्तर प्रदेश सरकार बनी, उसके बाद से वक्फ जो संपत्तियां हैं वो दुगने तादाद में दर्ज हुई हैं वक्फ में। आपकी सरकार में जो वक्फ का आंकड़ा संपत्तियों का था वो दुगना हो चुका है। तो फिर ये विरोध किस बात का है? तो ये तो इन लोगों को सोचना चाहिए कि हम लोग वक्फ बोर्ड के हमदर्द में हैं, उनके रहनुमा हैं, उनके हित में हम लोग सोच रहे हैं। तो ये चिंता विपक्ष को है कि कहीं ये मुसलमान उधर न मूव कर जाए इस नाते ये लोग परेशान हैं। अच्छा, एक सवाल आपसे और है कि जो ये वक्फ बोर्ड, ये जो वक्फ संशोधन बिल जब ये आएगा, इसके बाद क्या ऐसे मेजर अमेंडमेंट्स हैं जो देखने को मिलेंगे वक्फ बोर्ड में खासकर? देखिए, जो पुराने बिल हैं, जैसे किसी की निजी संपत्ति को वक्फ बोर्ड अगर वो गया देख लिया का ये हमारी संपत्ति है, तो वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट ही एक आखिरी विकल्प था। वहाँ वो जाके कहेगा, दाखिल करेगा कि ये हमारी संपत्ति है। वक्फ बोर्ड ने फैसला दे दिया कि नहीं ये वक्फ बोर्ड की संपत्ति है, तो फिर वो निजी संपत्ति वाला फिर कहीं नहीं जा सकता। तो सरकार का मानना है कि अगर निजी संपत्ति को अगर वो वक्फ बोर्ड कह रहा है कि हमारी है, तो उसको अधिकार है कि वो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी जा सकता है। सवाल ये भी है कि जो डर है लोगों के बीच, उनको लगता है कि जब ये संशोधन बिल आ जाएगा, इसके बाद जो दरगाहें हैं, जो कब्रिस्तान हैं या फिर जो मस्जिदें हैं, वहां पर दावा किया जाने लगेगा और इसकी वजह से सरकार इसमें डीएम को ही पावर दे रहा है सारी। तो कहीं ना कहीं ये एक डर का माहौल, सबसे बड़ी वजह यही है। देखिए, आपको बता दें, मैं अल्पसंख्यक कल्याण मिनिस्टर हूँ। कोई दिन ऐसा नहीं है कि 10, 15, 20 ऐसे मामले आ रहे हैं हमारे यहाँ, चाहे वो दरगाह का मामला हो, चाहे संपत्ति का मामला हो। ऐसे मामले आ रहे हैं कि उन्होंने अवैध कब्जा कर लिया है, हमारी संपत्ति वो कब्जा कर लिए हैं। अब वो जाए कहाँ? कोर्ट जा नहीं सकता, वो ट्रिब्यूनल तक खाली सीमित रह जाता है। इसमें वो परेशान है। तो ऐसे लोगों को राहत देने के लिए ये कानून लाया जा रहा है। एक आखिरी सवाल ये भी है कि जब 2019 में यहाँ उत्तर प्रदेश सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश की थी, 2020 में इसको एक्सेप्ट कर लिया गया, तब से सीबीआई जांच जारी है। कहा यह गया कि बहुत बड़ी संपत्तियों को अवैध तरीके से बेचा गया है, लेकिन उस 10 साल के कार्यकाल की जांच होनी थी। 2020 से 2025 हो गया, अभी तक एक आदमी आपकी तरफ से या सीबीआई की तरफ से जेल नहीं भेजा गया। तो क्या जब ये 5 साल में आप एक कार्रवाई नहीं कर सके, तो कैसे माना जाए कि अवैध संपत्तियों को बेचा गया है? देखिए, जांच प्रचलित है ना, जांच तो ऐसा नहीं कि खत्म कर दी गई। जांच रिपोर्ट जब पूरी जांच हो जाएगी तब ना वो रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा कि 5 साल लंबा समय हो गया, सरकारें बदल जाती है। 5 साल आप देखिए, कोर्ट में देखिए, 30-30 साल, 40-40 साल बाद तब सजा होती है। कोर्ट में आप जाके देखिए, लड़ते लड़ते बाप मर गया, बेटा लड़के तब जाके न्याय मिलता है। तो लंबी लड़ाई होती है, साक्ष्य सबूत जुटाना खिलवाड़ बात नहीं होता है। एक कागज है ओम प्रकाश राजू जी के हाथ में, इसको मैं दिखाना चाहूंगा कैमरे पे कि ये कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ही आज चर्चा भी होगी लोकसभा में, और इनको लेकर ही अमेंडमेंट कहा जा रहा है कि इन मुद्दों को लेकर अमेंडमेंट होना है।
अब फिलहाल ओम प्रकाश राजभर जी ने कहा है कि जो ये वक्फ बोर्ड का जो बिल है, ये जब आया जाएगा संशोधन बिल, इसके बाद कई ऐसे बड़े बदलाव हैं जिससे आम लोगों को राहत होगी, क्योंकि अभी तक जो वक्फ बोर्ड की संपत्तियां हैं उस पर कुछ मठाधीश हैं, वो उस पर कब्जा करके बैठे हुए हैं और उन्हें अवैध तरीके से बेचते भी हैं। अब देखना होगा कि लोगों के बीच ये परसेप्शन कैसे बैठेगा कि ये संपत्तियां आम लोगों के काम आने वाली हैं। फिलहाल बिहार का चुनाव भी है, जेडीयू हो चाहे वो टीडीपी हो, उसको समर्थन दिया है, उसी की वजह से आज लोकसभा में इस बिल को लाया गया है। माना जा रहा है कि बिल पास भी हो जाएगा, लेकिन सवाल यही है कि इससे आम आदमी को कितनी राहत मिलेगी। कैमरा पर्सन व्यास के साथ तौखर किदवई, जनता टीवी, लखनऊ।